थे कि फारूक अहमद पे जो है पुलिस का बहुत टार्चर था और आदिलाबाद के लोकल एमएलए जोगू रामन्ना का बहुत टार्चर है। उन सियासी इंतकाम जो है अपना सियासी दुश्मनी को जो है अपनी जातियत पे लेके काम कर रहे हैं और आदिलाबाद के एसपी विष्णु वारियर साहब जो है एक तरफा काम करते हुए फारूक अहमद पे जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। उसकी वजह से फारूक अहमद फांसी लिए बोल के बोल रहे हैं, लेकिन हमको शक है इस पे। फारूक अहमद जो है एक जांबाज लीडर थे, उन्हें फांसी लेने की नाकारा हरकत नहीं कर सकते। हमको यकीन है कि उनके ऊपर जो है कातिलाना हमला हुआ जेल में। इससे पहले पेशी में मैं आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फारूक अहमद से मुलाकात करा था। फारूक अहमद साहब जब भी बोल रहे थे कि मेरी जान को जेल में खतरा है, आदिलाबाद के लोकल एमएलए के जरिए जेल में मेरे को टार्चर किया जा रहा बोल के उनका पहले से मेरे को कहना था। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हम कोशिश कर रहे थे कि कुछ नहीं होता, लेकिन आज हमको ये दिन देखना पड़ा। और विष्णु वारियर साहब जो है सामने वालों पे जो लड़ाई हुई, फारूक अहमद पे एक बात आप लोग बताइए, फारूक अहमद पे आर्मसेट बुक करे, क्यों बुक करे? फारूक अहमद के पास जो है अपनी लाइसेंस याफ्ता वेपन है, फारूक अहमद पे आर्मसेट बुक कर दिए। सामने वालों के पास जंबिये चैना तलवार है, उन पे कोई आर्मसेट बुक नहीं हुआ, ना उन पे कोई केस बुक हुआ, ना उन्होंने अरेस्ट हुए और ना उनका कोई पंचनामा हुआ। ये सब मिलके जो है सियासी इंतकाम लिया जा रहा फारूक अहमद से और लोकल एमएलए के दबाव में आके एसपी विष्णु वारियर जो है एक तरफा काम कर रही। हमको विष्णु वारियर से सीबीआई इंक्वायरी चाहिए कि ये केस आखिर जेल में हुआ क्या। और फारूक अहमद पुलिस का फारूक अहमद जो है फांसी लेने वाले आदमी नहीं है। फारूक अहमद को जो है कत्ल करने की कोशिश की गई। हमको सुबह में 11 बजे इत्तला मिली कि फारूक अहमद को दवाखाने में एडमिट करे। किस वजह से करे बोले तो फारूक अहमद का बीपी लो हो गया, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल तबीयत खराब है, इसलिए एडमिट करे बोले। थोड़ी देर के बाद हमको मालूम हुआ, निगराना करने से हमारे लोग पहुंचने से मालूम हुआ कि उन्होंने अटेम्प्ट करे सुसाइड बोल के बोले। उसके बाद एम्बुलेंस से हमको हैदराबाद के लिए रवाना करे। रास्ते में एम्बुलेंस रोक दिया गया आधा घंटा, एक आधे घंटे से ज्यादा हो गया। कोई हाईवे पे रोक दिए थोड़ा आदिलाबाद से निकलते ही। और पहली चीज, दूसरी चीज, हमारे आदमी को कोई एम्बुलेंस में बैठने नहीं दिए। क्यों बैठने नहीं दिए हमारे आदमी को? वीडियो भी हम रिकॉर्ड करके वायरल करे, आप लोग देखे होंगे। और रास्ते में एम्बुलेंस रोक दिए। हम लोग क्या वजह से रोके? हम लोग निकलने के बाद थोड़ी देर के हम पहुंचने के बाद पूछे कि एम्बुलेंस क्यों रोके? बोल दो नहीं कुछ भी नहीं, जरा हमको फॉर्मेलिटी पूरी करना है, एसपी से बात करना है। क्या बात करना था? इसकी से क्या बात करते हैं हाईवे पे? बोलिए आप कितनी देर रोके होंगे? एक आधे घंटे से ज्यादा रुके होंगे। हम पहुंचने के बाद आधा घंटा हुआ। धोखा हुआ तो उसकी कौन जिम्मेदारी? फारूक अहमद को जो है अब मैडम क्रिटिकल कंडीशन में है, 50-50 है। उनका जो है ब्रेन काम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ब्रेन में जो है ब्लड नहीं पहुंच रहा। अभी हम बोल नहीं सकते क्या है बोल के, मैडम उनका बोलना ये है डॉक्टर तो कुछ निशानात है क्या? निशानात है, लेकिन साहब आप देखिए हैंग करा तो आदमी के निशान पूरे रहते हैं, उनको सिर्फ यहाँ तक है। और डॉक्टर से पूछो तो जेल के जो डॉक्टर है, जेल का डॉक्टर आके बोल रहे कि उन्होंने बाथरूम में हैंग कर लिए, सुसाइड करे। बाथरूम की हाइट 5 फीट है, आदमी को 5.5 फीट का है, बाथरूम में हैंग कैसा करता? और दूसरी बात, बाथरूम में उनको रस्सी लाके कौन दिए? जेल में रस्सी लाके कौन दिए हैंग कर लो बोल के? जेल है क्या है? और दूसरी चीज साहब, अभी तेलंगाना स्टेट में कितने मर्डर्स नहीं हो रहे आप लोग देख रहे हैं। आए दिन डेली एक मर्डर हो रहा, किसी की चार्जशीट नहीं चल रही, किसी को फास्ट ट्रैक कोर्ट पे नहीं लाया जा रहा। विष्णु वारियर साहब जो है ये आपसी पॉलिटिशियन इशू में आके, प्रेशर में आके 3 महीने के अंदर आप लोग समझ सकते बुलेट की जो है फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगवा ली है 3 महीने के अंदर, और जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवा ली है, वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगवा ली है। 3 महीने के अंदर ये सब करके 89 डेज के दिन 4 बजे चार्जशीट डाला गया। 4 बजे लाते 4 बजे 89 डेज के दिन, बेल होने के दिन 4 बजे चार्जशीट डाली गई। पूरा मनसूबाबंद तरीके से काम किया जा रहा फारूक अहमद को फंसाने और फारूक अहमद का कत्ल करने के लिए। अंदर भी टॉर्चर कर रहे हैं। फारूक अहमद मेरे बड़े साड़ू है, इनके भतीजे हैं, इनके चाचा है, इनके भतीजे हैं। ये भाई मैं शुरू से फारूक अहमद के लिए काम कर रहा हूँ, बेलों के लिए नहीं देता हूँ। मैं देख रहा हूँ फारूक अहमद के साथ ये ज्यादती करी जा रही। आप लोग देखिए फारूक अहमद पे आर्मसेट बुक करे, किस वजह से करे? फारूक अहमद की वेपन जो थी लाइसेंस है, ये लोगों पे आर्मसेट बुक नहीं करे जिसके पास हथियार है। मैं आप लोगों को आपसे बताने के लिए लाया हूँ, इन पे एक भी केस बुक नहीं हुआ। क्यों नहीं बुक हुआ? इनके पास भी हथियार है। ये क्या है? ये जंबिये है। ये देखिए फारूक अहमद के पास छोटी एक नाइफ थी, आर्मसेट बुक कर दिए। इनके पास बड़े बड़े जंबिये, चेन, तलवार है, इन पे आर्मसेट बुक नहीं हुआ। ये पीछे भाग रहे। और आप लोगों को बताता हूँ मैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए आज तेलंगाना ईनाडू पेपर में दिए। हमारा हुकूमत का मुतालबा क्या है, मैं और आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ। क्या एसपी विष्णु वारियर खाली तेलंगाना में एक ही ऑफिसर है जो काबिल है?
3 महीने के अंदर केस क्लोज करना चाह रही और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए केस चला के फारूक अहमद को सजा दिलवाना चाह रही। बाकी जो तेलंगाना में कत्ल हो रहे, लायरों को रोड पे मार दिया जा रहा, गनेटा डाल के हमारे सदरों को मार दिया जा रहा, किसी और आम आदमी को मार दिया जा रहा, क्या उन सब पे फास्ट ट्रैक कोर्ट चला के केस चलाया जाएगा? फिर उन सब के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट की कार्रवाई नहीं हो रही। फारूक अहमद को अकेले को सजा दिलाने विष्णु वारियर साहब की इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या फारूक अहमद को सिर्फ एक ही गुनाहगार है? फारूक अहमद जो है सेल्फ डिफेंस में लड़े, सेल्फ डिफेंस की लड़ाई हुई थी वो। और आप लोग देखे कि एक बच्चे के ऊपर हमला करा तो उसका बाप जो है चीता को मार दिया, निहत्ता एक पुकार जानवर से लड़ लिया। ये तो जालिमों से उन्होंने अपने बच्चे को बचाने लड़े। फिर उनके पास जो है उनको कातिल थे नहीं थे वो सब कोर्ट बाद में फैसला करता था। फिर उसी तरीके से सब पे भी चार्जशीट 3 महीने के अंदर डालना, सब कातिलों पे चार्जशीट 3 महीने के अंदर डालना, सबको फास्ट ट्रैक कोर्ट पे केस चलाना। फारूक अहमद के अकेले पे क्यों चल रहा, ये आप लोग भी समझ सकते। और हमको आप लोगों के जरिए एक ही चीज जानना है, एक ही चीज चाहिए हमको, फारूक अहमद के ये इंसाफ चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होना और जेल में फारूक को रस्सी कौन दिए ये फांसी लेने। क्या आप लोग भी समझ सकते हैं कि जेल में अगर फारूक रस्सी लिया तो कौन जिम्मेदार, फांसी कैसा लेता जेल में? शुक्रिया। हमारा हम फारूक अहमद हमको पेशी में, इससे पहले पेशी में ही बोले कि मेरी जान को खतरा है जेल में, तो फारूक अहमद को कैसा मालूम था उनकी जान को खतरा है, उन्हें फांसी लेने वाले? आप मेरा ओपिनियन ये है कि फारूक का कत्ल करने की नाकाम कोशिश की गई। हम हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रही कि जो है 100 दिन से कोई आदमी जेल काट रहा है, जेल काट रहा है। 100 दिन में वो आदमी कोई कदम नहीं उठाया। 100 दिन हो गए वही पूरे 100 दिन से वो आदमी अब तक कोई कदम नहीं उठाया। नियत अकेला जुल्म और सितम बर्दाश्त करते हुए जेल काट रहा है। 100 दिन 98 डेज होने के बाद आज कहां से अचानक भाई वो लोग वो कैसा आत्महत्या करने पे, सुसाइड करने पे मजबूर होता? ऑलरेडी हाई कोर्ट हम रिफर हो गए, हमारा कानून से हम लड़ रहे हैं, कानून हमारे अगेंस्ट चल रहा है, हम पे जुल्म कर रहे हैं, फिर भी हम हाई कोर्ट आकर कर रहे। आदिलाबाद पुलिस भाई एक तरफा काम कर रही, जेल में भी इनको टॉर्चर कर रहे, बाहर कोई न्यूज चल रही तो पेपर में कोई न्यूज देने के बाद इन तक वो न्यूज कैसा पहुंच जा रही? जाकर बोल दे रहे कि आपका फास्ट मेंटली टॉर्चर कर रहे, हर तरीके से उन पे जुल्म कर रहे। भाई अभी ये तो 4-5 दिन से बहुत ज्यादा हो गया था, वो हमको अंदर से भी बता रहे थे, पेशी को आए थे 20 तल्ला दिए कि 2-3 बार हुआ और भी ऐसे हालात आ रहे कि मुझे भाई। और 2 बार उनको ये उस्मानिया हॉस्पिटल लेके आया, मैं खुद उनके साथ जाके आदिलाबाद से लेके आया। उनकी सीरियस तबीयत थी, खराब थी। आदिलाबाद के रिम्स हॉस्पिटल वाले उनको उस्मानिया रिफर करे। उस्मानिया आने के बाद उस्मानिया हॉस्पिटल वाले उनकी MRI करा बोले यही दवाखाने में, लेकिन पुलिस इंतजामिया उनकी कोई MRI नहीं करवा रही, कुछ कराने में इंटरेस्ट नहीं है। हम बोल रहे हैं हम पैसे लगा के प्राइवेट में करा लेते, पुलिस उसको नहीं मान रही, नहीं मान के जो है उनको वापस लेके चले गई। उन्होंने स्कॉट पैनल के जो है पेशेंट भी थे, उनके पैर में चुंटियां भरना या कमर में सुन होना, उनको कई तरीके की तकलीफें थी, लेकिन पुलिस हमारा साथ ही नहीं दे रही। उनको हम अपने पैसों से प्राइवेट में